रवां बरस 14 अगस्त की सुबह स्पेनवी शहर बार्सिलोना के सयाहती महल्ले बार्सिलोनेटा के एक घर में अचानक आग भड़क उठी थी और 3 पाकिस्तानी मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। हादसे का शिकार होने वाले ये अफराद बार्सिलोना शहर में सयाहों के लिए साइकिल रिक्शा चलाते थे। घर में चार्जिंग पर लगी साइकिल रिक्शा की बैटरी से आग भड़क उठी थी। मेरा बड़े ताए का बेटा सी, एक उस तो छोटे ताए बेटा, एक चाचू का बेटा। बुरी तरह झुलस जाने के बावजूद मोजज़ाती तौर पर जिंदा बच जाने वाले कदीर अनवर हादसे की तफसीलात बता रहे हैं। जब 5:30 बजे आग लगी तो मैं उठा और एक दोस्त भी मेरे साथ था, लेकिन हमारे कमरे में खिड़की नहीं थी। तो जैसे ही हमने बाहर देखा है आग बहुत तेज़ फैल चुकी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन भी ख़त्म होने लगी। तो दूसरा दोस्त भी मेरा हिम्मत हार गया। फिर हमने सोचा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आग में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आग में इंटर हुआ, फिर मैं बाहर निकला तो दरवाज़ा बंद था। शीशे से मैं बाहर निकला तो बस रब की मदद से मैं बाहर निकला। वैसे वहाँ से कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। और मैं जब बाहर निकला तो मेरे पूरे जिस्म पे आग थी। ये मेरे बाजू दोनों, ये हाथ, तकरीबन मेरी कमर, गर्दन, सर, मुंह, ये कान, सब कुछ बुरी तरह जल गया था और मैंने खुद अपने हाथों से अपनी आग बुझाई है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम 40 दिन वेंटिलेटर पे ज़िंदा रहे हो और 40 दिन बाद मुझे होश आया। तकरीबन मैं 2.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। इस हादसे की तकलीफ और अपनी ज़िंदगी पर असरात के बारे में कदीर अनवर कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने मेरे 3 दोस्त जुलसे, सारी हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रहा हूँ, ना सो सकता हूँ। मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ इस हादसे की वजह से। कदीर अनवर हादसे के बाद सोशल मीडिया सारिफीन के मनफी कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। जो तकलीफ़ मुझे हुई है या जो मेरे साथ दोस्त थे जो शहीद हो गए हैं, उनको जो तकलीफ़ हुई है वो हमें और हमारे खुदा को पता है। और लेकिन जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया, कुछ लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इलीगली रह रहे थे, इनके पास बिजली का बिल नहीं था, मतलब ये चोरी की बिजली थी और पानी चोरी का था, इसलिए आग लग गई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास प्रूफ हैं। हम जिस घर में रहते थे उसका कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे पास बिजली का बिल आता था हर महीने, हम खुद वो बिल देख के आपस में डिवाइड करते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे। वही साइकिलें जिनकी बैटरियाँ जली हैं, जिनकी वजह से आग लगी, हम वो साइकिलें चलाते थे और टूरिस्ट को घुमाते थे, तो हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। कदीर अनवर को स्पेन में इलाज की सहूलियात तो मुयस्सर हैं, मगर रहाइश और काम के कानूनी इजाज़तनामे से अभी तक महरूम हैं। फ़िलहाल तो मुझे गवर्नमेंट ने या किसी एजेंसी ने या किसी ने कुछ नहीं बताया। अभी तक मेरी जो भी हेल्प कर रहे हैं चौधरी मुदस्सर नून साहब, मेरे भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। कदीर अनवर के ख़ानदान का कोई फ़र्द स्पेन में नहीं है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें अपने घर ले आने वाले उनके दोस्त मुदस्सर नून कहते हैं, कदीर पे या किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये हमारे पहले भी भाई थे, ये हादसे से पहले भी भाई थे, अब भी भाई हैं। हम प्रदेश में हम ही एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। मुदस्सर नून इस हादसे के मुतासरीन के बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। उसमें जो सबसे दर्दनाक बात थी वो ये थी कि वो एक ही दादा के 3 पोते थे, यानी कि 3 भाइयों का एक एक बेटा था। पेपर्स ना होने की वजह से इनके अकाउंट तो थे नहीं, तो इनके पास जो जमा पूंजी थी ये इनके उस घर में ही होती थी, जो जल गया। हिम्मत और सब्र से तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले कदीर अनवर की स्पेनी इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील है कि उनकी देखभाल के लिए उनकी अहलिया या ख़ानदान के किसी फ़र्द को स्पेन आने की इजाज़त दी जाए। हाफिज़ अहमद, DW उर्दू, बार्सिलोना, स्पेन।